शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, जब आपने देखा शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है, इसका पीएच कितना था 8 से लेकर 6.9 तक, इसका पीएच कितना था 7.1 से लेकर 14 तक, 7 से नहीं 7.1 से लेकर 14 तक। दोनों चीजों में फर्क है, कहाँ चीज मिसिंग हो रही है 6.9 और 7.1 के बीच में जो संख्या आती है वो क्या होती है हमारी 6.9 के बाद क्या आता है 7 और 7.1 से पहले क्या आता है 7। ठीक है, दोनों बातें समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, अब तक तो थे आपके सामने ये प्रमाण जो हमने प्रूव किया कि ये ऐसा होता है। अब मैं आपको बताऊं, आप अपनी किताब का एक चैप्टर निकाल लीजिए जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण ठीक है, ये आपने निकाल लिया। ये निकालने के बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यानी कि लवण मतलब क्या होता है सॉल्ट यानी कि नमक। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि अम्ल क्षार एवं लवण किसे कहते हैं। अब आप ये किताब में चैप्टर निकालने के बाद सबसे पहले देखिएगा कि अम्ल की डेफिनेशन क्या है। ठीक, अब आप देखना क्षार की डेफिनेशन क्या है, लवण के बारे में हम बाद में बताएंगे। दोनों चीजों की डेफिनेशन निकालेंगे तो पहली डेफिनेशन अम्ल की होगी कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं खट्टे, जैसे कि नींबू। और दूसरी बात होगी लिखी हुई नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को कैसा कर देता है लाल कर देता है। तीसरी बात होगी इसका पीएच मान 1 से लेकर के 6.9 तक होता है। कितना होता है 1 से लेकर 6.9 तक होता है इसका पीएच मान। आपने तीन चीजें देखी, पहली बात इसका पीएच मान कितना होता है 1 से लेकर 6.9 तक, दूसरी बात ये नीले लिटमस को कैसा कर देता है लाल कर देता है, और तीसरी बात ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर मैं नींबू को पानी में निचोड़ दूं तब क्या होगा, नींबू को पानी में निचोड़ दूं तो क्या होगा, नंबर 4 ये जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जल में अगर मैं नींबू को निचोड़ दूं तो वो क्या करेगा हाइड्रोजन आयन देगा। यही बात जस्ट सामने इसकी करते हैं क्षार की। ये लाल लिटमस को कैसा कर देता है नीला कर देता है। अब एक बात बताइए, मैंने 4 पॉइंट लिखे, पहला नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन, ये वाला ग्लास। ठीक है, दूसरी बात इसका पीएच मैंने आपको स्केल डुओ पे दिखाया था, कितना हुआ था, ये 7 से कुछ कम आया था, 1 से लेकर 7 के बीच में आया। ठीक है, इसका पीएच मान कितना था 1 से लेकर 6.9 तक था। तीसरी बात अगर मैं इसको टेस्ट लेके देखूं, हल्का सा जवान पे लगा के देखूं तो स्वाद में कैसा होगा खट्टा होगा। ठीक है, और चौथी बात अगर ये मान लीजिए इसमें ये नहीं था, सब कुछ सादा पानी था, उसमें मैं नींबू निचोड़ दूं तो क्या करेगा जल में हाइड्रोजन आयन देगा। अब आप समझ जाइए इस वाले गिलास में क्या था, इस वाले गिलास में क्या था हमारा अम्ल। ठीक है, तो अम्ल की डेफिनेशन आपको पता चल गई, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 1 से लेकर के 6.9 तक होता है। तीसरी बात ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं लाल कर देते हैं, और चौथी बात ये जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, यही बात मैं क्षार के बारे में बताता हूं, क्षार कैसे कहते हैं। आपने देखा था इस वाले गिलास ने क्या किया था, इस वाले गिलास ने नीले लिटमस पेपर को कैसा कर दिया था, सॉरी इस वाले गिलास ने लाल लिटमस को कैसा कर दिया था नीला, और इसका पीएच मान कितना आया था 7.1 से लेके 14 तक। मैंने आपको इस पीएच स्केल से नाप के दिखाया था कि इसका पीएच कितना आया था 7.1 से लेकर 14 तक होता है। तीसरी बात मैं आपसे कहूं कि मैं अगर इसका टेस्ट लेके देखूं, हल्का से ऐसे चख के देखूं तो इस स्वाद में कैसा होगा कड़वा होगा। ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और नंबर 4 ये जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव का मतलब क्या होता है ये बताता हूं। ठीक है,
चारों पहचान बता दी। पहली पहचान ये थी कि लाल लिटमस को नीला किया किसने, क्षार ने। लाल लिटमस को कैसा कर दिया था, नीला। दूसरी पहचान पीएच मान कैसे नापा था, पीएच स्केल से। इसका पीएच 7.1 से 14 तक होता है। तीसरी बात ये स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। चौथी बात ये जल में घोलने पर OH आयन देता है। इसको मैं किसी पानी में मिला दूं, पानी में मिलाने का मतलब मान लीजिए मेरे पास ये बोतल में पानी है, ठीक है। इस बोतल के पानी को मैंने इस गिलास में लौट लिया, इस कप में लौट लिया, ठीक है। इस कप में लौटने के बाद ये मैंने इस पानी में मिला दिया। जब इस पानी में मिला दिया तो इस पानी में क्या देखूंगा मैं कि ये जल में घोलने में क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। OH नेगेटिव का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, जस्ट इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि मैं जल में घोलने पर, जल में घोलने का मतलब अम्ल को अगर जल में घोलूंगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। जब मैंने बोर्ड पे H पॉजिटिव लिखा इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो चार पहचान आपने देखी, किसकी थी, पहली पहचान थी अम्ल की, यानी कि इसको हम बोलते हैं एसिड। दूसरी पहचान थी क्षार की, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। अब आप समझ में आ गया बहुत कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। अब आप कहीं भी जाएंगे, कुछ चीज चखेंगे, स्वाद चखते खट्टा लगेगा, आप समझ जाएंगे क्या है ये, एसिड है। आपको कोई चीज कड़वी लगेगी, इस वजह से समझ जाए क्या है ये, बेस, ठीक है। अब मैं इसके आगे बात करता हूँ आपसे, इसके आगे। अब आप ये देखिए कि अम्ल मैंने बता दिया और क्षार आपको बता दिया, लेकिन ये होते कितने टाइप्स के हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहचान हो गई, सबको क्लियर हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का हो तो मुझसे कर सकता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैंने कहा आपसे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रबल अम्ल और नंबर दो दुर्बल अम्ल। क्षार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रबल क्षार और नंबर दो दुर्बल क्षार, ठीक। तो अम्ल कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। क्षार कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। प्रबल, प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल का मतलब होता है बहुत मजबूत, ठीक है। तो ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर, डेफिनेशन देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल की डेफिनेशन तो वही होगी कि स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। प्रबल का मतलब क्या है, उसके नाम के आगे क्या लग गया, प्रबल। ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन अधिक देते हैं, कितने देते हैं, अधिक देते हैं, कम नहीं देते हैं। तो कौन सा अम्ल कहलाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन अधिक देते हैं जल में घोलने पर, ठीक है। और जो कम देंगे, हाइड्रोजन आयन कम देते हैं, आयन कम देते हैं, ठीक। अब मैं आपसे बात करूं प्रबल क्षार की। प्रबल क्षार की मेरी डेफिनेशन क्षार की आपको पता है क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन प्रबल का मतलब क्या है, प्रबल का मतलब हो गया मजबूत, बहुत ज्यादा। तो ऐसे क्षार जो जल में घोलने पर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में देते हैं। कैसे देते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं। अब वहां दुर्बल है, दुर्बल का मतलब तो भैया कमजोर सा होता है। कमजोर का मतलब कम, कम का मतलब वजन में कमी किसी व्यक्ति के, तो कहते हैं आप तो बड़े पतले दुबले से। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में देते हैं, कितने कम मात्रा में देते हैं। चारों चीजें आपको पता चल गई। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता दूं। क्वेश्चन होता है दुर्बल अम्ल जल में देते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में, ऑप्शन सी हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में और ऑप्शन डी हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में। तो चारों ऑप्शन में से जब आपने चारों की पहचान बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं। तो आप तुरंत इस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आप लोग सीधे सीधे सोचे कि नहीं साहब स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, ऐसे इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, आप जब डीपली स्टडी करते ना अंदर जाके, तब वहां से क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन क्षार के बारे में इतना करना था कि इनमें से प्रबल क्षार होता है। नंबर एक हाइड्रोक्साइड आयन अधिक देने वाला, हाइड्रोक्साइड आयन कम देने वाला, ऑप्शन सी
हाइड्रोजन आयन अधिक देने वाला या ऑप्शन डी हाइड्रोजन आयन कम देने वाला। तो आप तुरंत समझ जाएंगे। पहली बात क्षार की चल रही है, तो क्षार क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब बात प्रबल क्षार की चल रही है कि दुर्बल क्षार की चल रही है। अगर प्रबल की चल रही है तो अधिक मात्रा में देगा, दुर्बल की चल रही है तो कम मात्रा में देगा। यहाँ आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपसे फिर से एक बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इन दोनों गिलास में क्या था। तो आपने चारों पहचान जिसको याद होगी क्लास में कि हाँ आपने क्या क्या बताए थे सर, तो वो बच्चा बहुत आसानी से बता सकता है कि इसमें क्या था, अम्ल था, और इसमें क्या था, क्षार था, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में इतना काफी। कल आपको मैं ये बताता हूँ कि अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने से क्या बनता है। मैं आपसे कहूँ इन दोनों को मिला दूँ क्या बनेगा? किसी के दिमाग में क्वेश्चन है क्या बनेगा? आप खाने में एक चीज़ लेते हैं, आपको मालूम है कि हर सब्जी में, हर खाने में आपको अगर वो ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ नमक की, किसकी? सॉल्ट की। मैंने आपको ऊपर पहले ले रखा है किसकी? लवण, सॉल्ट की। तो अम्ल और क्षार को आपस में मिला देने पर लवण प्राप्त होते हैं। कौन से लवण प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम आगे चलकर बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। थैंक यू।